तो आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग कल के वीडियो में जाने थे दही सॉरी दोस्तों माँ कहानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आज हम लोग इस टाइम क्या पढ़ेंगे, माँ कहानी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा और जो भी डाउट होगा इस टाइम पूरा का पूरा क्लियर कर लेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्त सबके पास भी ये वीडियो चला जाए और अपना डाउट क्लियर कर सके। तो दोस्तों आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका प्रश्न संख्या 1 है, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्य के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। उत्तर है, मंगू जन्मजात पागल और मूक थी, फिर भी माँ का व्यवहार वात्सल्य था। देखिए मंगू क्या थी, जन्म से ही पागल थी, फिर भी उसकी माँ का व्यवहार वात्सल्य था। वह उसे टट्टी पेशाब कराती, खिलाती और साथ सुलाती थी, और किंतु भाभियों उससे घृणा करती थी। देखिए उसकी माँ क्या करती थी, उसको नहलाती थी, सब काम हम कराती थी, खिलाती पिलाती थी, पर उसके भाभी जो है वो क्या घृणा करती थी, उनसे दुश्मनी। बहन कहती है कि माँ का लाड प्यार उससे अधिक पागल बना दिया है। बहन क्या करती है, उसकी मंगू की बहन, कि माँ का ही लाड प्यार है जो उसको पागल बना दिया है। भाइयों का व्यवहार भी उसके साथ व्यापृता प्यार युक्त नहीं था। जो भाई भी थे उसके, वो भी उससे प्यार नहीं करते थे, वो भी गुस्सा हमेशा करते रहते थे। दोस्तों आप अंत तक बने रहिएगा, मैं एक आपको ऑफर देने वाला हूँ, आज बताने वाला हूँ एक चीज़ के बारे में, ठीक है ना दोस्तों। आज आपके लिए बेस्ट ऑफर है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर लगा है आज का। दोस्तों आगे प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, क्या माँ अपने अन्य संतानों को भूल गई थी। तो आप देखिए इसके आंसर क्या आता है। माँ को 2 पुत्र और 1 पुत्री और भी थी, और भी है। पुत्र पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करते थे और पुत्री अपने ससुराल में रहती थी। अब सामने पगली और मंगू गूंगी थी। इस स्थिति में उसका समग्र मातृत्व मंगू पर ही न्योछावर हो गया था। इसका अर्थ है कि वह अन्य संतानों को भूल गई थी। जो मंगू की माँ थी वो क्या की थी, सब अपना जो भी उसका लाड प्यार था सब मंगू को ही मिल रहा था, और बाकी अन्य संतान 2 जो बच्चे थे और एक बेटी जिसका शादी हो चुका था, उनको क्या गई थी, वो भूल गई थी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, माजी की मंगू की श्रेणी में कैसे मिल गई। माजी मंगू को अस्पताल में रखकर पुत्र के साथ घर तो लौट गई, किंतु उसका हृदय मंगू के बारे में ही सोच रहा था। देखिए माँ जी क्या करती है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करके घर लौट आती है, परंतु उनका हृदय क्या मंगू में ही सोच रहा था, मंगू में कि मंगू कैसी होगी, कब तक ठीक हो जाएगी, क्या हुआ है उसको, ये सब उसको डर रहता था। सब दिन साथ रही बेटी का विद्रोह उन्हें बेचैन कर रहा था। हर एक दिन साथ रहती थी, पर उस दिन वो तबीयत अस्पताल में ख़राब हो गई, अस्पताल चली गई, इसलिए उनका क्या मन बहुत ही बेचैन था। अतः डैड उन्हें एक पल भी शांत नहीं रहने दे रहा था, उनको एक पल भी शांति नहीं मिल रही थी। मंगू की चिंता ही माँ जी को ढंग की श्रेणी में मिला दिया, अर्थात वह सोचने समझने की शक्ति पागल हो गई। माँ जी क्या की, माँ जी को ही श्रेणी में मिला दी, मतलब माँ जी ही क्या मंगू को श्रेणी में मिला दी, जिससे कि वो सोचने और समझने की शक्ति खो गई मंगू, और क्या हो गई, पागल हो गई। दोस्तों आगे प्रश्न संख्या 4 है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती थी, विचार करें। माँ समझती थी कि मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती, तो अस्पताल वाले को क्या पड़ती है। जैसे मैं माँ होकर, अगर मैं माँ मतलब बोलती है कि माँ समझती थी कि मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती, तो अस्पताल वाले को क्या पड़ी है। अगर मैं सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है, मतलब अस्पताल वाले क्या ही करेंगे।
अपंग जानवरों की गौशाला में भर्ती कर अपने जैसा ही यह कहा जाएगा, उसे कौन प्यार से खिलाएगा। जानवरों में क्या जो गाय का गौशाला होता है उसमें भर्ती करके अपने जैसा ही यह कहा जाएगा, उसे कौन खिलाएगा, मतलब मंगू को कौन खिलाएगा, कौन टट्टी पेशाब कराएगा, मतलब उसको कौन ये सब बाहर ले जाएगा, उसको शौचालय बाथरूम ले जाएगा। गीला बिछावन कौन बदलेगा और कौन साथ सुलाएगा, मतलब जो उसका कपड़ा भीग जाता है, कपड़ा बेड शीट, तो उसको कौन बदलेगा, कौन उसके साथ सोएगा। इन बातों को सोचती हुई वह अपने शरीर में उत्पत्ति पुत्र को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती। जैसे कि घर पे तो मंगू की माँ सब और अस्पताल में रख पाएगी बात, अस्पताल में तो डॉक्टर ही सब करते हैं, रख पाएंगे। आगे है प्रश्न नंबर 5। माँ कहानी के द्वारा इन कहानी में माँ की ममता और वात्सल्य की भावना को कथाकार ने स्पष्ट करते हुए मातृ देवोभव का पाठ। जो कहानी के लेखक है वो ममता और वात्सल्य की भावना को कथाकार क्या करते हैं, माँ की सेवा पर ध्यान और त्याग के लिए हम उसे क्या ध्यान दे सकते हैं। माँ की ममता को प्राप्त करने के लिए ही हमारे ऋषियों ने ब्राह्मण को शक्ति अर्थात माँ के रूप में देखना शुरू किया, क्योंकि जितना हमारे शरीर वह ईश्वर भी क्या किया है, माँ जितना ही हमारे शरीर में माँ रहती है, पता एक भी कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। यही पता है कि हमारे लिए जितना कष्ट हुआ उठा सकते हैं। जब माँ साथ में रहती है तो वो सब कष्ट क्या करती है, माँ ही उठाती है, उतना दूसरा कोई नहीं और दूसरा कोई नहीं उठा सकता। माँ के अलावा कोई दूसरा उठा ही नहीं सकता इस दुनिया में। अतः हमें भी मनसा लज्जा करना, मातृभक्त होना चाहिए। हमें भी अच्छा से लोगों की हेल्प करनी चाहिए। कहानी में शीर्षक की कहानी में शीर्षक माँ है। कहानी में शीर्षक मतलब टाइटल बोलते हैं, शीर्षक क्या है, माँ है। संपूर्ण कहानी में माँ की ही प्रधानता है। संपूर्ण पूरे कहानी में क्या है, माँ की प्रधानता। एक माँ अपने अपंग और पागल पुत्री को भी प्यार करती है। एक माँ क्या करती है, सेवा करती है और सर्वदा चिंतित रहती है। कहानी में कथाकार माँ को क्या प्रधान मेन सबसे पहले होता है मेन माँ कहानी का माँ शीर्षक बहुत उपयुक्त है। अतः इसलिए माँ कहानी का जो माँ शीर्षक है टाइटल वो एकदम क्या है, उपयुक्त एकदम देना ही चाहिए, मतलब अच्छा दिए हैं टाइटल, देना भी चाहिए और दिए भी है। सारा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा और माँ
उसके आगे माजी थे। मांगू को एक बार अस्पताल में भर्ती करके तो देखते हैं, वो जरूर ठीक ठाक होके आ गई। गाँव के लोग क्या बोल रहे हैं, अभी मांगू को अस्पताल में भर्ती कीजिए, देखिए वो भी क्या अच्छी हो जाएगी, ठीक है। बात होने के बाद माँ का अस्पताल भर्ती हुए, देखा रात पड़ गई थी, वो खुल गई और वह भी एक बार घर लौटा लिया जाएगा अस्पताल में। फिर माँ का एक बार बात की भाई कर्मचारी व्यवहार कौशल या संदेशित कैसे है, विचार करें। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं, रोगी के अभिभावक के साथ कैसे पेश आना चाहिए और रोगी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, इससे वे अच्छी तरह समझते हैं। देखिए जिसमें मंगू का भर्ती किया गया था जिस अस्पताल में, उसमें के कर्मचारी जो होते हैं नर्स, वो क्या थे, बहुत ही अच्छे थे। उनको कैसे देखभाल करना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो सब जानते थे, पूरी अच्छी से इलाज उलाज करते थे और बातों को भी समझते थे, मरीज की बातों को भी समझते थे। रोगी के अभिभावक के साथ व्यवहार में लाते थे और व्यवहार में लाते थे अच्छे से। पति के सामने परिचारिका ने पागल स्त्री के साथ बड़ा सौभाग्य व्यवहार किया। पति के सामने परिचारिका जो परिचारिका थी उसने पति के सामने क्या मतलब मंगू को बड़ा सौभाग्य व्यवहार किया। सामान्य लोग हो जाते हैं। मैट्रन आदि अस्पताल में कर्मचारी अपने व्यवहार में से माजी को भी आसक्त कर दिए, अतः वे व्यवहार कुशल है न कि दयनशील, न कि संदेशशील। मतलब वो क्या है, कर्मचारी जो है व्यवहार कुशल है, बहुत अच्छे हैं, न कि दयनीयशील। मतलब व्यवहार कुशल अच्छे हैं। तो दोस्तों ये आपका क्या था, 8 आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो आपके बोर्ड एग्जाम इसी से रिलेटेड। एक क्वेश्चन हमको याद नहीं आ रहा है कौन सा क्वेश्चन था, पर एक क्वेश्चन आया था इससे।
ज़रूर से परचेज कीजिएगा। मात्र 29 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स मिलेगा। यही ऑफर था, आप जो 14 या 15 तक